कभी खाली मत बैठो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, जीवन को बर्बाद होने से बचाने की चेतावनी। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है? बड़े बड़े सपने देखने से नहीं, अच्छे भाग्य से नहीं, बल्कि हर उस क्षण का उपयोग करने से जिसे हम अक्सर व्यर्थ गंवा देते हैं। यह कहानी है अनिरुद्ध नाम के एक नौजवान की। वो पढ़ा लिखा था, होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी। वो दिन भर सोचता रहता कि कुछ बड़ा करूंगा, पर करता कुछ नहीं। फोन चलाना, दोस्तों से बातें करना, थोड़ा यूट्यूब देखना। हर शाम वो सोचता, कल से कुछ बड़ा शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक दिन उसके जीवन में आया एक वृद्ध सन्यासी, एक घुमक्कड़ साधु जो खुद को विवेक कहता था। साधु ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा, तू हर दिन क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं कि कुछ बड़ा करूंगा। साधु हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस एक पत्थर उठाकर नीचे रखा और बोला, इस पत्थर से भी ज्यादा खाली है तेरा आज का दिन। और जो इंसान अपना आज खाली छोड़ देता है, वो अपने कल की कब्र खुद खोदता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, यह जीवन छोटा है, दुनिया की वैनिटीज अस्थाई हैं, लेकिन वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। बाकी तो ज्यादा मृत हैं जीवित। जो खाली बैठे हैं वो जीवित नहीं, वो बस सांसें ले रहे हैं। साधु ने फिर अनिरुद्ध को 7 नियम बताए, वो नियम जो हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। नियम 1, हमेशा व्यस्त रहो, पर अर्थहीन काम में नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कॉन्सेंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। तो पहला नियम है, अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, न कि उन चीजों में जो तुम्हें और पीछे खींचे। जब भी आप खाली बैठते हो, तब आप या तो भविष्य की चिंता कर रहे होते हो या अतीत की गलती दोहरा रहे होते हो। विचार करो, योजना बनाओ, लेकिन खाली मत बैठो। नियम 2, खाली समय में खुद को बनाओ। जो समय तुम्हारे पास फालतू है, वही सबसे कीमती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। जब बाकी लोग सो रहे हों, आराम कर रहे हों, तुम अपने भीतर का निर्माण करो। पढ़ो, लिखो, सोचो, ध्यान करो। अपने मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करो। नियम 3, शरीर की उपेक्षा मत करो। सफलता शरीर से शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद खुद कुश्ती करते थे, योग करते थे और कहते थे, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता। क्यों? क्योंकि शरीर मजबूत होगा, तभी मन अनुशासित होगा। सुबह खाली मत बैठो, उठो और शरीर को हिलाओ। नियम 4, दूसरों से प्रेरणा लो, पर तुलना मत करो। खाली बैठने वाला इंसान अक्सर सोचता है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। तुम भी वही कर सकते हो, अगर तुम सिर्फ करने लगो। तुम्हारा काम है अपने अंदर की शक्ति को जगाना, न कि दूसरों से जलना। नियम 5, अपने मन को प्रशिक्षित करो। जो मन खाली है, वो नकारात्मकता से भरता है। साधु ने कहा, अगर तुम अपने मन को काम नहीं दोगे, तो ये तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाएगा। ध्यान करो। विवेकानंद ने राजयोग सिखाया, मन को साधने की कला। हर दिन कुछ देर बैठो, अपनी सांस को महसूस करो, विचारों को देखो और मन पर विजय प्राप्त करो। नियम 6, हार को खालीपन मत बनने दो। अनिरुद्ध ने पूछा, अगर मैं फेल हो गया तो? साधु ने जवाब दिया, तू तभी फेल होगा जब तू खाली बैठेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब ये नहीं कि तुम गिरोगे नहीं, बल्कि ये कि हर बार गिरने के बाद उठो और अगला कदम भरो। नियम 7, सेवा में लगो। सबसे महत्वपूर्ण बात, खाली बैठने का इलाज है सेवा। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन दूसरों के लिए था। अगर तुम अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए काम करो। किसी को सिखाओ, मदद करो, छोटों को गाइड करो, लेकिन खाली मत बैठो। अनिरुद्ध अब बदल चुका था। वो अब सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, किताबें पढ़ता और दिन भर कुछ न कुछ नया सीखता। लेकिन सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने सारे पैसे एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए,
लेकिन वो असफल हो गया। सारे सपने फिर से चकनाचूर हो गए। उसका मन फिर से डरने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं? क्या मेहनत बेकार गई? वो फिर उस साधु विवेक के पास पहुंचा और बोला, मैंने सब किया, फिर भी मैं हार गया, अब क्या? साधु कुछ देर शांत रहा, फिर कहा, बेटा, तू जीतने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन आत्मा की पुकार नहीं सुन रहा था। स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत, आत्मा की आवाज सुनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लुक विद इन, द सोल इज द ग्रेटेस्ट गाइड। एक्सटर्नल टीचर्स कैन ओनली हेल्प यू टू फाइंड द टीचर विद इन। मतलब ये कि बाहरी सफलता से पहले भीतर की आवाज को पहचानो। हो सकता है तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा रास्ता ना हो। साधु ने पूछा, क्या तू वही कर रहा है जो तुझे भीतर से प्रेरित करता है, या सिर्फ वही कर रहा है जो दुनिया कहती है? अनिरुद्ध चुप हो गया। नया नियम 8, आत्मा की पुकार को मत दबाओ। हर सफल व्यक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं देखता, बल्कि भीतर की दुनिया को भी समझता है। जो व्यक्ति खुद को रोज थोड़ी देर शांत करता है, ध्यान करता है, वो अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाता है। साधु ने कहा, बेटा, अपने अंदर उतर। वहां तुझे न दिशा मिलेगी, न शक्ति, बल्कि लक्ष्य मिलेगा। घटना, आत्मा से संवाद और दूसरी शुरुआत। रात को अनिरुद्ध एक शांत जगह गया और पहली बार उसने खुद से सवाल पूछा, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं क्या करके खुद से खुश होता हूं? वो सोचता गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका असली जुनून तो लोगों को गाइड करना, उन्हें प्रेरित करना है। अगले ही दिन से उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसमें वो हर दिन स्वामी विवेकानंद के विचारों को सरल भाषा में समझाने लगा। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। उसकी बातों से हजारों को दिशा मिलने लगी। उसने दुनिया बदली, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। स्वामी विवेकानंद का दूसरा सिद्धांत, दूसरों के लिए जियो। वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो ज्यादा मृत हैं जीवित। जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हम थक सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी आत्मा जागती है। अब अनिरुद्ध खाली नहीं बैठता था, क्योंकि उसे पता था कि हर खाली पल किसी की मदद में लगाया जा सकता है। नया नियम 9, हर दिन एक व्यक्ति की मदद करो। चाहे आप किसी को हंसाओ, किसी को कुछ सिखाओ, किसी की बात सुन लो, लेकिन हर दिन एक काम ऐसा जरूर करो जिससे किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। ये ही है वो शक्ति जो आपको कभी थकने नहीं देगी। आखिर मोड़, समाज के बीच विवेकानंद बन जाना। कुछ साल बाद अनिरुद्ध का नाम हर तरफ गूंजने लगा। उसने न कोई MBA किया, न बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ाई। उसने सिर्फ विवेकानंद के 2 सिद्धांतों को अपनाया। 1, कभी खाली मत बैठो। 2, जीवन को दूसरों की सेवा में लगाओ। जीवन का सच्चा लक्ष्य, सफलता सिर्फ पैसा, पद या शोहरत नहीं है। सच्ची सफलता है अपने भीतर की शक्ति को जानना और उसे दूसरों के लिए उपयोग करना। तो भाई बहन दोस्त, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्या करें जीवन में, तो जवाब यही है, कभी खाली मत बैठो और अपने भीतर की आवाज को सुनो।